भगत कहला लेना या वेश बना लेना बहुत सरल है, पर भक्ति युक्त हृदय कर लेना बहुत कठिन है। क्योंकि अनेक जन्मों से ये मायाकृत आकर्षण, भोग विलासिता के प्रति सुख बुद्धि ये पिंड नहीं छोड़ती। वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी ये चिंगारियां दबी रहती हैं। अनुकूल जहां अवसर विषय का आया तो ये चिंगारी ही ज्वाला बन जाती है। कोई भी हो, जब तक प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधान, और अपने को बचाओ और सामने वाले को भी बचाओ। सामने वाला तुम्हें बचा देगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अपने को बचाओ, ध्यान दीजिए, और सामने वाले को बचाओ। बिल्कुल ऐसी आशा मत रखो कि सामने वाला तुम्हें सतमार्ग में टिके रहने देगा। हो सकता है वो भगवान की माया से प्रेरित होकर तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए आया है। इसलिए बहुत सावधान, सतर्क। सत्संग का तात्पर्य है असत्संग के त्याग का बल और सत का बोध। यदि रोज सत्संग सुनते हैं और असत विषयों के प्रति तुम्हारा वैराग्य नहीं हुआ तो सत्संग क्या, फिर बकवास है, केवल वार्ता मात्र है। वार्ता का फल है रमयन्ति च तुष्यन्ति च, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा सुन रहे हैं, उसी में हमें आनंद का अनुभव करना है, उसी का चिंतन करना है, उसी में डूबना है। और केवल सुन के ही डूबना नहीं है, हमें वो लीला भी देखनी है। केवल देखना ही नहीं है, हमें लीला में सम्मिलित होना है। ये उद्देश्य। अगर आपका उद्देश्य विहीन जीवन है, लक्ष्य नहीं बना श्यामा श्याम की प्राप्ति, तो बहुत काल तक वेश धारण करने पर भी आप साधुता के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। वेश तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारा उद्देश्य दृढ़ हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये भगवत मार्ग देख सुन करके सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएं, ये ऐसा मार्ग नहीं है। ये विवेक विचार पूर्वक कदम बढ़ाया जाता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो गलती हमसे हो जाए, हमें रुकना नहीं, टूटना नहीं, झुकना नहीं। बहुत बहुत मृत्यु ही तो होगी, इसके आगे कोई दंड है ही नहीं। मृत्यु तो बहुत बार देख चुके हैं, अब मुझे मृत्यु का भी भय नहीं, आगे बढ़ना है। अगर हम कहीं फिसल जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत फिसलन का मार्ग है। बहादुर बनो, तत्काल उठो, आगे बढ़ो। अर्थात अपनी फिसलन के विषय में चिंतन करके अपने को निरुत्साहित मत करो। बहुत जन्मों के बाद दांव लगाए भगवत प्राप्ति का। माया भी दांव फेंकेगी आपको फिसलाने का, आपको गिराने का। नहीं गिरना। गिर जाते हो तो उठो, रुकने का समय नहीं है। प्रभु अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल आपसे मिलने के लिए आपको चयन कर लिया है। विचार करो तो रोना आ जाएगा कि उनकी कितनी कृपा है। पर अपने विचार शून्य, भोगों में सुख बुद्धि रखने वाले, अपने स्वामी की बात ना मानने वाले, फिर भी हमारे पास है एक मार्ग। हमें कैसे भी परिस्थिति में अपने प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना। कहीं भी गिर जाएं, आश्रय नहीं छोड़ना। ये जो विषाद होता है, दुख होता है, पश्चाताप होता है, निरुत्साह भाव आता है, ये आपकी कमी है। पहली बात, जो आज्ञा में रहेगा, विश्व में किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि उसे गिरा सके। लिख लो, दिमाग में लिख लो। यदि आप गुरु आज्ञा पर रहोगे, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं, दैवी शक्ति की भी,
कि आपको परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। आप वहीं गिरोगे जहां आज्ञा का उल्लंघन होगा। फिर भी